हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं और मेरी लंबी आयु हो जाए, लेकिन गलतियां भी रोज़ करते हैं। मौत को भी अपना आप बुलाते हैं और कुछ गलतियां इतनी हैं कि आप बैल मुझे मार और समझते भी हैं नुकसान होगा और वो फिर भी करते हैं। जैसे दारू पीने वाले, पता है आपका लीवर ख़राब हो सकता है, आपकी किडनी ख़राब हो सकती है, आपका जीवन ख़राब हो सकता है, लेकिन फिर भी पीते हैं। सिगरेट बीड़ी जो पीते हैं उनके लिए भी यही एक फार्मूला है कि जानते हुए हैं कि नुकसान होगा। डब्बियों पर कैंसर का निशान बना है कि कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी पीते हैं। तो ये प्राज्ञा अपराध है, आप ऐसा ना करें। और अगर आपको लंबी ज़िंदगी चाहिए तो दिनचर्या को ठीक कर लें। आप सवेरे टाइम पर उठें, टाइम पर सोएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तो आपको मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और धन संबंधी आर्थिक समस्याओं का समाधान स्वतः ही होना शुरू हो जाता है। किसी को अगर यकीन नहीं आते हैं कि हमारी इस बात पर लोग हंसते हैं, लेकिन ये रिसर्च की हुई चीज़ है। आप करके देखें, उन लोगों के ऊपर रिसर्च करें जो ब्रह्म मुहूर्त में आप जा कर के घूमने जाते हैं। उनके घर में चाहे पैसा है या नहीं है, तो समृद्धि जरूर है, उनका स्तर हल्का नहीं है, उनके स्वास्थ्य में कोई रोग नहीं है। चलो, अगला सब्जेक्ट है कि आप भोजन ताज़े करें और ऋतु के हिसाब से भोजन करें और अन्न जरूर खाएं। कई लोग अपना वजन घटाने के लिए अन्न छोड़ देते हैं, फल फ्रूट रहते हैं। अन्न ही प्राण हैं और अन्न को बिगाड़ करके ना खाएं, प्रोसेस्ड करके ना खाएं। जैसे आटे का मैदा बना करके खाते हैं, ये बहुत ही हानिकारक है। आप साबुत अनाज खाएं, अंकुरित करके खाएं या रोटी बना करके खाएं और अन्न को बदल बदल करके भी खाते रहें, ताकि आपको सभी विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटिक एसिड वगैरह सब आपको मिलता रहे। और गरिष्ठ भोजन बहुत ज़्यादा लगातार ना करें, कभी कभी गरिष्ठ भोजन चलेगा, लेकिन डेली पराठे सवेरे खाना, हलवा पूड़ी खाना या फिर समोसे, चाय, पकौड़े खाना, तो ये आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर देगा। आपको अगर उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो उत्तम आहार करना होगा, उत्तम ही लाइफ स्टाइल रखनी होगी। आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेरी वात पित्त कब कहीं ऐसा बढ़ ना जाए। अगर आपको आपकी प्रकृति पित्त की है तो आप पित्त की चीज़ें नहीं खाओगे, वात की है तो वात की चीज़ नहीं खाओगे। अगर आपको अपनी प्रकृति का नहीं पता तो कोई आपके आसपास अनुभवी चिकित्सक होगा आयुर्वेदिक का, तो उनसे आप अपनी प्रकृति का पता कर सकते हैं। और जल का सेवन ठीक करें, ना ज़्यादा ना कम। कई लोग बिल्कुल पीते ही नहीं कि मुझे प्यास नहीं लगती। आप जिन लोगों को प्यास नहीं लगती तो उनको आदत नहीं है, आदत डालनी होगी। थोड़ा थोड़ा आप बीच बीच में पीते रहें तो धीरे धीरे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी। शरीर में 70-75% के करीब पानी है। अगर वो फालतू भी होता है तो भी नुकसान है, कम रहेगा तो भी नुकसान है। और कई लोग सोफ़े तोड़ते रहते हैं, ऑफिस में जाएंगे तो बड़े गद्देदार चीज़ पर पड़े रहेंगे, घर में आएंगे तो भी ना उन्होंने व्यायाम करना है, ना टहलना है, कुछ भी शारीरिक कार्य नहीं करते। शरीर की एक अद्भुत शक्ति ये है कि इसको जितना भगाओगे, जितना थकाओगे, ये आपका इतना ही साथ देगा, इतनी लंबी आयु होगी आपकी। तो शरीर को ज़्यादा आराम ना दें, अन्यथा आपको बिल्कुल बेड पर आराम करा देगा। तो मेहनत करें थोड़ा, शरीर का पसीना भी कभी कभी निकालें और घूमना फिरना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना ये ज़रूरी है। ऋषियों ने बड़ी रिसर्च करके बताया और आप भी करके देख सकते हैं। और आप ध्यान देंगे, जितने आप धन कमाते रहते हैं इतना ही शरीर को आराम देते चले जाते हैं। और वही लोग ज़्यादातर आईसीयू में एडमिट रहते हैं और कहते हैं कि हाँ पैसा है इसलिए हम कर सकते हैं। नहीं, आप बीमार होंगे ही नहीं अगर आप अपने शरीर को ठीक रखें। एसी का ज़्यादा प्रयोग ना करें, एसी की गाड़ी है, एसी का ऑफिस है, किसी को कर। आप इस शरीर को प्रकृति से मिला करके रखें, प्रकृति में मिल करके रहोगे। पंच महाभूतिक शरीर है, अगर इनको खुराक नहीं मिलेगी तो ये शरीर नहीं चलने वाला। पृथ्वी तत्व जो है आपको नहीं समझ में आता तो आप पृथ्वी से टच तो रहें। कभी आप बिना जूते के पार्क में तो घूमें।